जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, पद्मा एकादशी, कर्मा धर्मा एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपना अंग परिवर्तन करते हैं, इस कारण से इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और इस दिन ही भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान वामन ने वामन अंगुल का शरीर धारण कर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान में मांगी थी। इस दिन भगवान वामन का, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता एकादशी और भगवान त्रिलोकीनाथ की पूजा की जाती है। यह व्रत अनंत फलदायी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ परिवर्तनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से नीच से भी नीच महापापियों का उद्धार हो जाता है। इस दिन रात्रि जागरण करना, भगवान का पूजन करना अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है। इसको करने वाला अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, वामन भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार पांडुनंदन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य की कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, इसकी पूजा विधि क्या है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंग परिवर्तनी है। जयंती से बढ़कर और कोई व्रत ही नहीं है। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वालों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों द्वारा की, उनके तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानव जीत लिया, क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अंग परिवर्तन करते हैं। इसी कारण इसका नाम परिवर्तनी है। इतनी कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा कि हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने तो जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली कथा कहता हूँ, सो सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ लेकर मेरे यहाँ आया और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैंने इंद्र से स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य को सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष ही दान दे दिया, परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक में नख, भूवर लोक में जंघा, स्वर्ण लोक में कटी, महर लोक में उदर, जनोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक मत्स्य लोक में मुंह करके मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादिक समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगी। तब मैंने बलि से कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी तो मेरे 2 ही पग में आ गई,
अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? मेरी बात सुनकर बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रखकर उसे पाताल में पहुंचा दिया। परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता को देख मैंने उससे कहा कि हे राजन, अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूंगा। अतः भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक माह नहीं आता तब तक मेरी एक मूर्ति शेष सैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि जागरण अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, जय वामन भगवान की जय, त्रिलोकीनाथ भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।